अच्छा, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसके अंदर जो किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्री होती है, कंपनीज होती हैं, वो उस एक्सचेंज के जरिए जो पीपल ऑफ कंट्री है उनको एक ऑफर देती हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस में शामिल हो जाएं, शेयर करें हमारे साथ। अब एक जो कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वो बिलियंस के अंदर लगती है। तो जाहिर है अब हर बंदा तो वो कंपनी नहीं बना सकता, या वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उनके साथ शामिल नहीं हो सकता। तो एक बंदा है, उसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या वो भी इन कंपनीज के साथ अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, उनके हिस्से शराकतदारी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दुनिया भर के अंदर जो ये निज़ाम मुतारफ करवाया गया है स्टॉक एक्सचेंज का, उसके अंदर ये फैसिलिटी फराहम की जाती है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी जो बिजनेस है उसका जो टोटल कैपिटल है उसके एक फार्मूले के तहत नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, और फिर उसमें से कुछ जो शेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर फ्लो करवाए जाते हैं, ऑफर किया जाता है लोगों को कि आप हमारे इन शेयर्स को खरीद लें ताकि आप भी हमारे साथ बिजनेस में शामिल हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा अपनी कैपिटल को लेके आता है और किसी भी इंडस्ट्री या कंपनीज के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो क्यों करे, वो ऐसा काम क्यों करे, और उसका उसको बेनिफिट क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आम मार्केट के अंदर भी जब आप किसी के साथ अपना कोई बिजनेस का इश्तराक करते हैं, तो आप उससे पूछते हैं, हाँ भाई यार मुझे प्रॉफिट क्या दोगे। तो वो कहता है, अच्छा यार मेरा इतना कारोबार है, मैं ये गंदम का काम करता हूँ, ये मेरा जनरल स्टोर है, ये मेरी होम अप्लायंसेस की एक शॉप है, वर्कशॉप है, मैं ये बेचता हूँ, इसके ऊपर मेरी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कोई कहता है मेरी इसके ऊपर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो आपके पास क्या है? तो वो कहता है यार मेरे पास, कोई कहता है 20 लाख है, कोई कहता है 2 लाख है, वो कहता है यार आपके पास तो काम है, थोड़ा बढ़ाएं। तो वो फिर कहते हैं अच्छा यार चलें आप, मैं बढ़ाता हूँ। वो फिर मिसाल के हम फर्ज करते हैं कि 40 लाख के साथ वो कहता है कि मैं आपके साथ शराकत दारी करता हूँ। अब वो उसके साथ एक फार्मूले के तहत एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस हम बराबर करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट मैं आपको दूंगा। अब वो प्रॉफिट जाहिर है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर बिजनेस अच्छा जा रहा है तो उनकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो जब सेल बढ़ती हैं तो प्रॉफिट भी उसके अंदर आता है। तो यह एक सूरत ये होती है कि अगर सेल नहीं बढ़ रही तो फिर प्रॉफिट जो है वो रुक जाते हैं। तो अगर उनकी कीमत कम है अशिया की, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है, तो फिर उसका भी फायदा प्रॉफिट बढ़ने की सूरत में होता है। तो बेसिकली जो चीजों की फरोख्त है वो जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, तो उतना ज्यादा इम्कान यही होता है, बंदा एक प्रोडिक्ट करता है कि आने वाले वक्त में जो अच्छे प्रॉफिट जो है इस अदारे जिसके साथ मैं जा रहा हूँ आएंगे, तो मुझे एक मुनासिब प्रॉफिट मिलता रहेगा, मुनाफा मिलता रहेगा। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के साथ इस तरह होता है कि आप एक शेयर भी ले सकते हैं और पूरी पूरी लॉटें 500 की, 1,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 1 लाख की, पूरी पूरी लॉट्स जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या फायदा होगा? इसके अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है का सिस्टम है, वो बुनियादी तौर पे 3 तरह के बेनिफिट आप लोगों को फराहम करता है। अच्छा जी, वो बेनिफिट, जो पहला बेनिफिट है वो है डिविडेंड का। अब डिविडेंड क्या चीज है? जो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं उनको पता होगा डिविडेंड क्या चीज है। बुनियादी तौर पे ये एक मखसूस रकम होती है, जब किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को जब प्रॉफिट होता है, तो उसमें वो जो टोटल एक्सपेंसिव है वो निकाल के, उसकी लाइबिलिटीज वगैरह निकाल के जो एक प्योर प्रॉफिट बचता है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स ये फैसला करते हैं कि हमें जो अपने क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको इस प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार बनाना है।
यानी आप उस वक्त उनके हिस्सेदार बनेंगे जब कंपनी अपने तमाम एक्सपेंसिव निकालेगी, लाइबिलिटीज निकालेगी, फ्यूचर के प्लान में से उसमें से पैसे निकालेगी, सारा कुछ निकाल के जो एक प्योर प्रॉफिट बचता है आप उसके हकदार बनते हैं। यानी आप लाइन के आखिरी बंदे हैं जो इस डिविडेंड का हिस्सेदार बनते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें उन कंपनीज के अंदर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुनासिब जो है वो डिविडेंड देती है। लेकिन उसके अगेंस्ट भी हम पिक्चर देखे हैं कि मार्केट में उन शेयर्स के अंदर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जाती है जो अरसा गुजर जाता है अपने क्लाइंट्स को कुछ भी नहीं देती, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन जो मैं इसकी बेसिक बात कर रहा हूं वो ये है। अब आगे हम जाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या पिक्चर है। तो लेकिन बेसिक क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं तो ये चीज आपको समझनी होगी कि मार्केट के अंदर जो काम करना है वो बुनियादी तौर पे जो पहला बेनिफिट मिलता है वो डिविडेंड की सूरत में मिलता है। सेकंड जो होता है एक इंसेंटिव दिया जाता है वो होता है बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या चीज है? बोनस शेयर ये होते हैं कि जो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बनाए होते हैं कंपनीज ने, तो उसमें से एक तो हिस्सा वो होता है जो मार्केट के अंदर उन्होंने ऑफर कर दिया होता है और वो उसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं, वो मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा होता है। लेकिन कंपनी कहती है कि यार हमें हुआ तो खालिस प्रॉफिट है, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर्स कहते हैं यार हमारे कुछ फ्यूचर प्लान है और हम ये चाहते हैं कि इस पैसे को जरा बचा के रख लें और हम वहां पे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो वो कहते हैं कि अब हम अपने क्लाइंट्स को क्या दें। तो डायरेक्टर्स ये फैसला करते हैं कि अच्छा यार आप ऐसे करें, उनको ना बोनस शेयर दे दें। यानी कि हमारे पास जो बैकअप में शेयर मौजूद हैं हम उसमें से कुछ शेयर निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर, और मार्केट ये जो हमारे क्लाइंट जिनके पास हमारे ऑलरेडी शेयर मौजूद हैं तो हम इनको वो बेनिफिट दे देते हैं। अब वो जो बेनिफिट है उसका हमें कैसे फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा, पहले तो ये है कि मेरे जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1000 शेयर लेके रखे हुए हैं तो कंपनी जब बोनस शेयर अनाउंस करती है तो वो 1100 शेयर भी हो सकता है, यानी कि 100 शेयर मजीद मिल जाए, 200 शेयर मिल जाए या 300 शेयर मिल जाए, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो अब उसका मुझे क्या फायदा? उसका फायदा जो होता है, क्विक फायदा होता है, वो ये होता है कि आप उसको मार्केट में बेच के तो उसमें से मार्केट आपको उसका बेनिफिट देती है। यानी कि मैंने बेच दिए, आपने उसको खरीद लिया और वो जो मार्केट की करंट प्राइस है उसके ऊपर जो जो भी वो रकम बनेगी वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक तो ये बेनिफिट है जो मार्केट के अंदर मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज समझने की होगी आप लोगों को कि ये है तो ये बेनिफिट, लेकिन अगर कंपनी जो है वो अगर एक लॉन्ग पीरियड के अंदर प्रॉफिट नहीं दे सक पा रहेगी या उसके लाइबिलिटीज में इजाफा होता जा रहा है या उसके एक्सपेंसिव बढ़ते जा रहे हैं या उसकी सेल गिरती जा रही है, तो ये जो बोनस शेयर्स हैं ये मार्केट के अंदर सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड अगर ना हुई तो प्राइस नीचे गिरेगी। तो ये एक मार्केट का असूल है, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। अब जो तीसरा इंसेंटिव दिया जाता है उसको हम कहते हैं राइट शेयर। अब ये राइट शेयर क्या हो, कौन सी बिला है? राइट शेयर उसको कहते हैं कि कंपनी जब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो वो जब उसके सामने एक ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वो देखती है कि हमें प्रॉफिट तो हुआ नहीं और जो है लेकिन ये है कि फ्यूचर में हमारे ये प्लान है, हम ये कर सकते हैं। तो वो कहती है अच्छा यार अब हम अपने क्लाइंट्स को क्या दें? तो वो कहते हैं यार क्लाइंट्स को तो छोड़ो ना, क्लाइंट्स को हमने क्या देना है? मसला यह है कि क्लाइंट्स को हम ये ऑफर देते हैं कि आप ना मजीद हमारे साथ ताउन करें। अब वो ताउन क्या होगा? वो ताउन ये है कि हम आपको ना देते हैं, राइट शेयर्स देते हैं, तो ये मार्केट प्राइस से कम हो गई इसकी प्राइस, तो हम आपको दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप इसका फेस फेस वैल्यू और प्रीमियम भर दें हमें।
यानी कि वो मार्केट मिसाल के तौर पे अगर किसी शेयर का प्राइस है 50 रुपए और वो जब प्रीमियर और फेस वैल्यू भर के देंगे तो हम कहते हैं, हम फर्ज करते हैं 35 के ऊपर हमें वो पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ अच्छा यार मेरे पास 50 के ऊपर मेरी बाइंग है, तो मैं अगर इनको भर के देता हूँ फी शेयर 35, तो वो 15 रुपए तो अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैं नीचे की प्राइस पे इसको उठा रहा हूँ। तो वो फिर ना मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा मजीद, यानी कि मैं अपने से पैसे लेके आऊंगा और ये प्रीमियम भर के इनको दे दूंगा और सब्सक्राइब करवा लूंगा ये जो राइट शेयर्स हैं। अब कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी इससे मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करती है। जिस तरह उसने फ्री फ्लोट के अंदर मार्केट में अपने शेयर्स बेचे और एक कैपिटल, एक रेवेन्यू इकट्ठा किया, इसी तरीके से ये जो राइट शेयर्स होते हैं इसके जरिए मार्केट, जो कंपनी होती है वो मार्केट से अपने रेवेन्यू, अपना कैपिटल जनरेट करती है। अब वो उस कैपिटल, उस रेवेन्यू से अपने फ्यूचर प्लान या अपनी किसी जो उसकी फैक्ट्री है उसके जो फ्यूचर प्लान होंगे, या उसके अंदर कुछ ऐसी उसने रिवैम्प करना होगा, कोई मशीनरी लगानी होगी, तो वो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि अगर वो बैंक से जाके लेते हैं तो बैंक तो इंटरेस्ट लेता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा उसको पैसे भरने पड़ते हैं। तो इसलिए वो एक एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि आप मार्केट में एक कर लें। अब जो राइट शेयर्स होते हैं इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर तो कंपनी एक मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़ी है और उसके स्ट्रॉन्ग जो है एसेट्स मौजूद हैं, उसकी सेल्स मौजूद हैं, उसके प्रॉफिट्स मौजूद हैं, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ तो यार ये हो सकता है। जैसे शेल है, शेल ने भी राइट शेयर इशू किया है। अब शेल कंपनी एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसका एक बिजनेस तो मौजूद है ना, यानी पूरे मुल्क के अंदर उसके पेट्रोल पंप्स हैं, उसके लुब्रिकेंट्स काम करते हैं, तो यानी सेल होते हैं, तो सेल तो उसकी मौजूद है और नंबर ऑफ पंप्स भी उसके मौजूद है जिसमें वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है। तो इस किस्म की जो कंपनीज होती हैं उसमें बंदा कह देता है हाँ यार ये इसके अंदर, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसको इंटरनेशनल बैकअप भी है, तो हाँ यार इनका कोई प्लान होगा तो इस मुताबिक वो कर सकते हैं, तो बंदा इसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। जैसे कुछ अरसे पहले जो मैपल लीव है उसने भी तकरीबन कोई 16-17 रुपए के ऊपर राइट इशू किए थे, राइट शेयर इशू किए थे, तो लोगों ने उस वक्त भी उसको सब्सक्राइब करवाया था और उसके बाद उसकी जो प्राइस थी वो 49 रुपीज तक चली गई थी। तो जिन्होंने उसको वहां पे सब्सक्राइब करवाया था तो यकीनन वो बड़ा फायदे में रहे हैं। लेकिन हम कुछ शेयर ऐसे भी हैं वो देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम हैस्कुल को देखते हैं, वो तकरीबन कुछ 350 के लगभग उसने अपना हाई बना के वो नीचे आया था और 102 या 3 के ऊपर उसने 400% राइट इशू किए थे और आज वो 5 और 6 रुपए के ऊपर मूव कर रहा है। तो जिन्होंने उस वक्त वहां पे उसको सब्सक्राइब करवाया था तो आज तो वो एक यानी नाकाबले तलाफी नुकसान के अंदर है। इसी तरीके से सर्फ को हम देखते हैं, सर्फ ने 1400% राइट इशू किए थे, तो जिन्होंने उसको 50 के ऊपर उसके राउंड अबाउट उसको उन्होंने सब्सक्राइब करवाया, तो आज वो 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 इसके ऊपर वो मूव कर रहे हैं। हाँ आगे भी जा सकता है, लेकिन कंपनी के हालात जो है वो, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये होती है क्योंकि मार्केट के अंदर उन शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है। अब अगर उसके अंदर इन्वेस्टर दिलचस्पी नहीं लेता और वो देखता है कि यार ये कंपनी क्या देगी, कुछ भी नहीं देगी इतने ज्यादा, तो वो फिर डिमांड उसकी नहीं बढ़ती। जब डिमांड नहीं बढ़ती तो मार्केट के अंदर सप्लाई स्टिल कायम रहती है और प्राइजेस ज्यादा मूव नहीं करती। प्राइजेस मूव तब करते हैं जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। ये एक मेन जो है वो एक फार्मूला है, वो आम मार्केट के अंदर भी चलता है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी चलता है। तो बुनियादी तौर पे ये 3 तरह के इंसेंटिव हैं जो मार्केट के अंदर दिए जाते हैं। ये जमाना है कदीम से, जब से मार्केट्स ये स्टॉक एक्सचेंजेस वजूद में आई हैं, तब से वक्तन फक्तन इस तरह की यही चीजें देते चले आ रहे हैं। अब हम एक और की तरफ जाते हैं। ये इसको मैंने अपने तौर पे इसको इसके अंदर लिंक किया है। ये है इंसेंटिव, ट्रेडिंग का इंसेंटिव।
ये इंसेंटिव वो इंसेंटिव है जो कंपनीज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ना डिविडेंड का इसके साथ ताल्लुक है, ना बोनस का इसके अंदर कोई ताल्लुक है, ना राइट शेयर्स का इसके अंदर कोई ताल्लुक है। ये है ट्रेडिंग प्योर, यानी कि हमने एक दूसरे से पैसा कमाना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज के ऊपर मूव कर रहा है और मैं उसके अंदर बाइंग ले लेता हूं, और जब वो 108 के ऊपर पहुंचता है या 106 के ऊपर पहुंचता है मैं उसको सेल कर देता हूं, तो वो जो 6 रुपए का एक ऊपर की तरफ जाके मैंने उसको सेल किया, तो वो एक 6 रुपए का जो प्रॉफिट है और उसके टैक्सेस वगैरह निकाल के 5-5.5 रुपया जो बनेगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट का कंपनी के डिविडेंड, बोनस और राइट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो ट्रेडिंग है, वो तिजारत है जो हम एक दूसरे से करके निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से इसकी डिवीजन करनी है। आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, अगर मिक्स करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी आपको राइट डिसीजन नहीं लेने देगा। ऊपर की जो तीन है इसको आपने बिल्कुल साइड पे रखना है, एक तरफ रखना है, और नीचे की जो ट्रेडिंग है, इंसेंटिव, इसको आपने साइड पे रखना है। आपने इसको आपस में मिक्स नहीं करना। यानी ये नहीं है कि आप डिविडेंड भी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्लासेस के अंदर आप लोगों का जो कोर्स है सुना, आप लोग कहते हैं कि अच्छा यार वो डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड लेने के लिए मुझे कब लेना चाहिए? तो आपको आंसर दिया जाता है जी 2 दिन पहले, T+2 के तहत आपको 2 दिन पहले लेना चाहिए। आप कहते हैं अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप वो डिविडेंड लेना चाह रहे हैं। अच्छा, डिविडेंड ठीक है आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप डिविडेंड लेते हैं या बोनस लेते हैं तो वो तो स्प्लिट होके प्राइस उसकी नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी प्राइस तो नीचे की तरफ स्लिप करेगी। तो आप कर तो ट्रेडिंग रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर होते तो आपको तो स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ रखनी है। आपको तो उस वक्त इसको उठाना है जब ये नीचे कहीं 100 रुपए वाला जो शेयर है ये तकरीबन कोई 60-62 रुपए के ऊपर या 70 रुपए के ऊपर या 50 रुपए के ऊपर मूव कर रहा हो। आपने तो इसको वहां से उठाना था। आप उसको उठा रहे हैं उस प्राइस पे जिसमें वो हाई पीक लगाया हुआ है, उसके 2 दिन पहले आप उसको उठा रहे हैं। तो एक्चुअली आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ले आप डिविडेंड चाहते हैं, लेना आप डिविडेंड चाहते हैं। तो एक्चुअली ये एक ऐसी एक खतरनाक गलती आप करते हैं जिसका फिर मुदावा नहीं हो सकता। फिर आप बैठ के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये मैं क्या कर बैठा हूं।